तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल फूडी फॉरेस्ट। और एक बार फिर से मैं जंगल में आ गया हूँ। आज है छुट्टी, सैटरडे का दिन, और सैटरडे को एंजॉय करने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त MC बेनीवाल साहब। उनको भी मैंने सोचा कि आप भी मेरे साथ जंगल में चलिए। और इस हिडन फॉरेस्ट में विज़िट करने का पर्पस ये था कि जो मिशन अधूरा रह गया था, हो सकता है दिन में कुछ मिल जाए, तो उसको भी देखेंगे। और उसके साथ साथ इस उमस भरे मौसम में हमें और क्या क्या बर्ड्स मिल सकती हैं, और बर्ड के साथ साथ पूरे जंगल का आपको नज़ारा अपने कैमरे के थ्रू आपके घर तक पहुंचाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है। MC बेनीवाल साहब, राजू पंचाल मेरे साथ हैं। तो राजू पंचाल जो यहाँ का सारा इनका सुपरविज़न है, राजू पंचाल बेनीवाल साहब को बताएंगे क्या क्या प्लांटेशन है, कैसा कैसा जंगल है, कैसे कैसे इस बैरल लैंड को इन्होंने डेवलप किया है। तो राजू पंचाल जी सर, ये तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क है। दिल्ली में हमारे पास 7 बायोडायवर्सिटी पार्क है। 2015 में तिलपत वैली स्टार्ट हुआ। जब ये स्टार्ट हुआ तो एक प्ले ग्राउंड हुआ करता था, ये जो आप फॉरेस्ट देख रहे हो अभी, ये टोटली मैनमेड है। ये पूरा इन्वेसिव स्पीसीज से भरा हुआ था, कवर्ड था। यहाँ लल्टेना, कमारा और प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा हुआ करती थी। वो सब हमने रिमूव किया और अरावली के जो नेटिव स्पीसीज़ हैं, जो लुप्त हो गई है, जो ख़त्म हो गई है, उसको उठाकर यहाँ ले आए हैं। और आप देख रहे हो एक 8 साल यंग फॉरेस्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, जो कि टोटली मैनमेड है, हमने खुद से डेवलप किया है। 2015 में सर यहाँ एनिमल्स या बर्ड्स की बात करें तो यहाँ करीब करीब 15 स्पीसीज़ बर्ड्स की हुआ करती थी, जो कि एक इन्वेसिव स्पीसीज में रहा करती थी। उसके बाद जब हमने डेवलप किया, धीरे धीरे आज 8 साल हो चुके हैं। आज यहाँ 154 स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की। कुछ मैमल्स आ गए हैं। लास्ट ईयर से यहाँ लेपर्ड के पगमार्क देखे जा रहे हैं, डेली दिखता है, वो आता जाता है। और लेपर्ड हाइना यहाँ नोट किया गया है। स्पॉटेड डियर आ गए हैं। इसके अलावा जैकल आपको कॉमनली दिख जाएंगे आपको घूमते हुए। नीलगाय यहाँ काफ़ी सारी हैं। इंडियन हेयर दिख जाएंगे आपको। जैसे जैसे फॉरेस्ट डेवलप होगा वैसे वैसे हैबिटेट क्रिएट होता जा रहा है। एनिमल्स आते जा रहे हैं खुद से, वो अपना स्थान बना रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। नई नई बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी हैं। विंटर में अलग, मानसून में अलग, समर सीजन में अलग, सभी तरह की बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं। आइए मैं आपको और सारे प्लांट्स दिखाता हूँ, कौन कौन से प्लांट्स हमने यहाँ लगाए हैं। ये है सर विश तेंदू। सुना है सर आपने इसके बारे में? तेंदू सुना है, विश तेंदू। ये विश तेंदू है। तेंदू एक और होता है सर, उसको बीड़ी पत्ता बोलते हैं। ये विश तेंदू है। डायस्फोरस कोर्डिफोलिया इसका साइंटिफिक नाम है। एक्चुअली पहले कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, विस्की कम्युनिटीज़। वो क्या करती थी, जो राजा महाराजा के जो महल हुआ करते थे, वो कुओं और तालाब से ना चमड़े के थैले में पानी भरकर तालाब तक पहुंचाते थे। तो उसको वो कैरी करते थे पीठ के बल। तो उनको क्या होता था, रैसेस हो जाते थे। जब रैसेस उनके होते थे तो वो क्या करते थे, विश तेंदू के फ्रूट के पल्प को लेकर उसको वो मलते थे पीठ पर। तो ये स्किन डिजीज में काम आता है, बहुत यूजफुल है। दूसरी बात, ये अरावली का सर नेटिव है। पूरी अरावली रेंज में आपको ये विश तेंदू दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ का ये नेटिव है। नॉर्मली आपको दिखाई देगा। ये भी हमने यहाँ प्लांट किया है, जो लुप्त हो गया था। अमलतास। अमलतास जी, ओके। अमलतास है, हिंदी में इसको अमलतास कहते हैं। तो साइंटिफिक नाम है केसिया फिस्टूला। और इसकी एक स्पेशलिटी है सर, इसका जो सीड आता है उसका ऑयल भी बनता है। आजकल मशीनों में और बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है वो तेल। और इसका जो फ्रूट है वो पहले ग्रीन होता है, उसके बाद पकने के बाद वो ब्राउन कलर का दिखाई देगा आपको। और जब वो पक जाता है तो यहाँ जो जैकोल है या पोर्कोपाइन है, वो उसके सीड को खाती है। वो टेस्ट में मीठा लगता है। इसके अलावा सर इसको इंडियन रेन इंडिकेटर ट्री भी कहा जाता है। इसको गोल्डन शावर ट्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब इस पर फूल आते हैं तो उसके 48 डेज के बाद रेन आती है। तो इसलिए इसको इंडियन रेन इंडिकेटर ट्री भी कहा जाता है। बहुत यूजफुल है सर, आपको रोड के किनारे दिल्ली में हर जगह दिखाई देगा। मेरे घर के पास भी है यार ये वाला। जी जी, येलो कलर का फ्लावर आता हाँ है। हाँ, येलो कलर का बहुत सारे हैं, बहुत। यस यस यस, बहुत खूबसूरत फूल आता है सर। फ्रूट भी इसके डंडी सी बन जाती है। जी जी, नीलोटी का ये तो सुना ही होगा सर आपने। आमतौर पर सब जगह मिल जाता है। ये कीकर है, ये बोल देते हैं। अच्छा, नीलोटी का बोल देते हैं, देसी कीकर बोलते हैं। देसी कीकर बबूल का पेड़ है सर। अच्छा, बबूल का। यस यस, हाँ हाँ जी। इसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। बबूल का ये पेड़ है, इससे गम निकलता है। जो गम, एक्चुअली गम छोड़ता क्यों है पेड़, जानते हो आप? गोंद आती क्यों है पेड़ से? जब कोई पेड़ को कोई जख्म हो जाता है, अपने जख्म को भरने के लिए वो गोंद छोड़ता है। अच्छा, गोंद को खाया भी जाता है, दूसरा ये अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करता है।
जैसे हम दवाई यूज़ कर लेते हैं इसी तरह ये गोंद को यूज़ करता है ताकि उसका जख्म भर जाए। जैसे ये भी देखो थोड़ा सा ऐसा है ना, काला काला निकल रहा है ये वाला जी 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 जी। इसमें है ना। हर एक हाँ, प्लांट लेकिन हाँ वो इसमें वो नहीं है। अपनी बचत अपने बचाव के लिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करता है, या वो कांटे निकाल लेता है, या लीव्स को छोटा कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में है। जैसे उसको लगेगा कि इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव आ रहा है, वो अपने आप में बदलाव करना शुरू कर देता है। इसी तरह बार्क का कलर भी आपको कुछ पेड़ों का चेंज मिलेगा, फ्रूट्स का कलर चेंज मिलेगा, लीव्स का साइज अलग मिलेगा। इसके अलावा सर ये एक लिग्यूम्स फैमिली से है। लिग्यूम्स फैमिली का मतलब है जो भी फलीदार पेड़ होते हैं वो लिग्यूम्स फैमिली से होते हैं। और लिग्यूम्स फैमिली से जो भी चीज़ होगी, जो भी प्लांट होगा, जो भी स्पीशीज होगी, वो नाइट्रोजन फिक्स प्लांट होता है। ये नाइट्रोजन फिक्स प्लांट है, मतलब किसान का बहुत अच्छा दोस्त है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, फसल को उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत तो होती ये है। कीकर इतना इंपॉर्टेंट है यार। हाँ जी सर। अरे यार, इसकी दंतमंजन भी कर सकते हैं। दंतमंजन तो यस यस। वो तो नॉर्मली सभी जानते हैं, हाँ। पहले लोग इसी को यूज अच्छा, ये तो बहुत बड़ा भी हो जाता है ना, जी सर, बहुत नॉर्मल कीकर से बड़ा हो जाता है ये, है ना। बड़ा हो जाता है सर। हाँ ज्यादातर किसान सर लेग्यूम्स फैमिली के पेड़ों को अपने खेतों के आसपास लगाते हैं ताकि मिट्टी को उपजाऊ बना सके और फसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। तो इसीलिए ये लेग्यूम फैमिली से है। ये नीलगाय का मल है जैसा आप देख पा रहे हो। अब नीलगाय क्या करती है सर, कुछ जो हमारी एग्जोटिक जो स्पीशीज बची हुई है, जैसे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा की बात करें, उस पर जो फलियां आती है उसमें सीड होता है, उसको नीलगाय खा जाती है। अब हमने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन कुछ जो बची हुई है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, नीलगाय पहुँच जाती है, वो उसको खाती है। वो आकर जहाँ भी वो इस तरह का मल गिराती है, सीड भी उसके साथ निकलता है और ये प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा फिर से उगने लगती है। तो चैलेंज है, हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं बार बार, क्योंकि नीलगाय तो एक पार्ट है इकोसिस्टम का, उसको तो हटा नहीं सकते हैं। तो ये एक चैलेंज हो गया हमारे लिए कि इस चीज़ को कैसे हम अलग करें, कैसे इसको इससे बचें। तो बार बार हमको इसको सर अप्रूव करना होगा इस पूरे एरिया को, क्योंकि इसमें सीड्स फिर से जर्मिनेट होने लगा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें हटाना होगा। अच्छा, ये नहीं चाहिए आपको? नहीं सर, ये प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा एक्सोटिक है सर। ओके। ये बाहर कंट्री की है, इंडिया की नेटिव नहीं है। ये जंगली फालसा है, एडिबल है सर, खाया जाता है ये भी, लेकिन ये जंगली वाला है। जो मार्केट में बिकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी हमारे पास है। फ्रूट आना शुरू हो गया है जैसा आप देख रहे हो। द फ्लावर्स हैज कम एंड द फ्लावर्स ग्रो इनटू अ फ्रूट। ये भी है, नेटिव है सर, आमतौर पर दिख जाएगा आपको। ये है मार्केट में ये वाला नहीं मिलेगा सर, ये ओरिजिनल समी है। तो ये भी कीकर की तरह है। बेवकूफ बना देते हैं कि समी बनाकर कुछ और प्लांट देकर चले जाते हैं। ओरिजिनल समी ये है, ये राजस्थान का नेटिव है सर। और राजस्थान में इस प्लांट की पूजा की जाती है। 1899 में एक अकाल आया था सर राजस्थान की तरफ, यहाँ सब लोग भूखे प्यास से मरने लगे थे। खेजड़ी से ही बोलते हैं। खेजड़ी इसी को बोलते हैं सर, खेजड़ी इसी को बोलते हैं, समी के प्लांट को खेजड़ी बोलते हैं। तब खिचड़ी लोगों तो ने क्या राजस्थानी किया? वर्ड हो गया ना, राजस्थान की। ये राजस्थान का नेटिव है सर ये। अच्छा अच्छा। जब वहाँ अकाल आया तो लोगों ने क्या किया, इसकी बार्क को निकाल के उसका आटा बनाया और तब खाया। ये एक ऐसा पेड़ है, जब मई जून में सारे पेड़ सूख जाते हैं तब ये हरा रहता है। सभी लोग इसकी शरण में रहते हैं, जीव जानवर सब इस पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उस समय इस पर फ्रूट आता है। तो लोग इसकी पूजा भी करते हैं। ये शनि देवता से भी इसको जोड़ा गया है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा हो, पैसे ना रुकता हो, या बार बार कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस पेड़ को ऐसे जैसे तुलसी को घर पे लगाते हैं, तो शमी को भी घर पे लगाया जाता है। इसलिए तो ज्यादा चल रहा है जी। आजकल लोग ले तो ज्यादातर लोग मान्यता रखते हैं, इस पेड़ की पूजा करते हैं, एज ए तुलसी की तरह घर पे रखते हैं। लेकिन ओरिजिनल शमी कोई नहीं देता, ये ओरिजिनल है सर। और अरावली का नेटिव भी है, आपको अरावली रेंज में शमी दिखाई देगा। एक्चुअली फिर ये मतलब ये एक तरह से डेजर्ट फॉरेस्ट हाँ जी में सर, ही हाँ जी ये सर, हाँ जी डेवलप होता है ना, हाँ जी सर। है ना। जी, जितनी भी वैलीज है ना सर हमारी, हाँ। अरावली हिल्स हैं, उसमें आपको दिखाई हाँ, हम तो अरावली के टेल पे ही तो हाँ जी बैठे सर, हुए हैं ना। जी जी। और ये भी देखो, वो जिसको वो बोलते हैं सर, टीट ये बोलते हैं ना, टीट- बड़ा इंपॉर्टेंट है टैटी- दिस वन। टैटीस को बोल देते हैं ये देखो जी। राजस्थान की एक डिश है खेर सांगड़ी। तो समी का जो फ्रूट आता है उसका फ्रूट लेके और इसका टीट का फ्रूट लेके वो डिश बनाई जाती है खेर सांगड़ी। ये करील भी होते बोलते हैं हाँ ना जी इसको, सर, that is करील भी करील। बोलते ये जी, जी। बड़ा झुंड होता है, बड़ा हाँ बड़ा जी, बड़ा हाँ बड़ा बन जाता है ना। जी, पिंक कलर का फ्लावर आता है सबसे छोटा सा स्टार की तरह। हाँ। फ्रूट आना इसका तो शुरू अचार भी डलता है ना अचार बेनीवाल डलता साहब, है सर, अचार डलता टीट है। का अचार जिसको हम बोलते हैं। जी जी जी, मिलता है सर मार्केट में, काफी मिलता है। हमारे यहाँ पे भी वो लगे करौंदा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ग्रास है, बैम्बू एक ग्रास में काउंट होता है। ये सबसे बड़ी ग्रास है, इससे बड़ी ग्रास नहीं होती।
बैम्बू से बड़ी। और इसकी खास बात ये है, अच्छा, बैम्बू को ग्रास में हाँ जी काउंट? सर, अच्छा, बैम्बू को ग्रास में काउंट किया जाता है। ओके। ग्रास का अचार भी डलता है। बैम्बू का अचार डाला है सर, खाया है सर आपने? बैम्बू का अचार डलता है, अचार खाते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए बैम्बू का अचार बड़ा बेनिफिट होता है, उसको खिलाया जाता है। इसकी जो नई कोपल आती है उसका अचार डलता है। इसके अलावा सर बैम्बू एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें 50 से 100 साल में एक बार फूल आता है। आपको फूल बैम्बू पे देखने को मिलेगा नहीं। कभी नहीं देखा। और ऐसा कहा जाता है जब बैम्बू पर फूल आता है तो वो दिन उस बैम्बू के लिए आखिरी दिन होता है। उस समय वो फूल देकर डेड हो जाता है, मर जाता है। और जब फूल आता है तो नीचे काफ़ी सारे जंगली चूहे हो जाते हैं, वो उसके फूल को खाते हैं। बहुत सारे चूहे दिखाई देंगे आपको चारों तरफ। तभी बोलते हैं कि जब बैम्बू के फूल आता है तो अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है सर, ऐसा कहा जाता है। बैम्बू पे सर वो लास्ट दिन होता है बैम्बू का, जिस दिन उस पर फूल आता है। तो किसी किसी स्पीसीज में 25 साल में आता है, किसी पे 50 में, और किसी पर 100 साल में एक बार फूल आता है। और बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुआ करते ना सर, वो बैम्बू से सजा दिया करते थे। जब कोई क्रिमिनल पकड़ लेते थे, वो अपराधी को सजा देनी होती थी, वो क्या करते थे, इस तरह के बैम्बू की जो कोपल है जो ऊपर की तरफ निकल रही है, उस कैदी को उसके ऊपर बांध देते थे और वो कोपल उसके पेट से निकल के कमर से बाहर निकलती थी। तो इस तरह की सजा भी राजा महाराजा बैम्बू से दिया करते थे। ये बहुत हार्ड होता है। लेकिन वो एक दिन में तो नहीं मरता होगा, फिर आदमी तड़प तड़प के मरता होगा। तड़पता, बहुत खतरनाक सजा थी सर। ओ तेरी, ये बहुत खतरनाक सजा थी। वो धीरे 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 पेट से निकलेगी वो। ओ माय गॉड। वो तो मरने में भी एक सप्ताह लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे। ओह, गोल्डन ओरियोल बोल रहा है इधर भी। ये सर हमारा नेटिव है, देखिए ये ललटाना हमारा नेटिव है। ललटाना, एक ललटाना कमारा है, वो एक्सोटिक है, उस पर पिंक फ्लावर आता है। ये हमारा नेटिव है सर। इस पर काफ़ी सारी बटरफ्लाईज आपको दिखाई देंगी। अभी ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई है। इन्हें मरता नहीं, लेकिन जी 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 है ना, जी कितने की जी। जब तक ये इसकी बहुत जड़ ऊपर खूबसूरत है करके सर। ना जी 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 जी। हमने लगाया भी है सर बटरफ्लाई एरिया में, हमने इसको लगाया। ये रीठा का प्लांट है सर। ये कौन? रीठा। रीठा के स्काई से ओके, यस 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 यस। मार्केट में काफ़ी ओह। होता है। ये फिर से आंवला आ गया सर। ये लिप्टरगाइना। कॉमन बहना भी घूम रही है हमारे साथ, है ना? हाँ। अच्छा, ये जो आपने लगा रखे पानी की चलता है ना। हाँ सर, ये एक्चुअली हमारे पास बोरवेल तो है नहीं। हमने सर 10,000 लीटर कॉमन बहना। 5,000 वो ट्रीज हमने यहाँ लगा दिए। उसके बाद आता है शॉर्ट ट्री, यानी कि जो हमारा छोटा पेड़ होता है। उसके बाद आता है हमारी अंडर स्टोरी, जहाँ ये 3 लेयर बनती है, दैट इज द फॉरेस्ट। वहाँ फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ग्रासेस में आपको छोटी बर्ड्स दिखाई देंगी, इंडियन हेयर वगैरह, छोटी स्पैरो, मुनिया, नेस्टिंग मटेरियल ले लेती है अपनी। उसके बाद आपको ऊपर बर्ड्स जो छोटे लेवल पर है, जैसे मैं बात करूँ वुड पीकर हो गया छोटा, या पैराकिट हो गया, या और बड़ी स्पैरो हो गई। इस तरह की जो मिडल स्टोरी है हमारी, वहाँ पर नेस्टिंग करती है। टॉप कैनोपी हमारे टॉप जो वल्चर्स होते हैं वो ऊपर बैठते हैं नेस्टिंग करते ये। हैं। तो जहाँ ये 3 लेयर होंगी, दैट इज अच्छा, इस पेड़ की हाइट तो अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा है 30 फीट तक, 30-40 फीट तक चली जाएगी। कौन से वाले की सर? इन्हीं की जो हायर ट्रीज लगाए हैं हमने। 40-50 तक चली जाएगी। अच्छा, ये 50 तक, ये वाला 50 तक चला जाएगा। ओह, जी सर। हाँ, वल्चर के लिए तो तभी स्पेस मिलेगा ना। बहुत, ये टॉप कैनोपी प्लांट है सर। गुड। बेनीवाल साहब, कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ पेड़ लगा दिए जंगल बन गया। हाँ, एक्चुअली इसके बारे में स्टडी करनी होगी कि लेयर बनती कैसे है। लेयर नहीं होगी तो हैबिटेट नहीं होगा, हैबिटेट नहीं होगा तो बर्ड एनिमल इकोसिस्टम अनहेल्थी हो जाएगा। जब अनहेल्थी होगा तो जो इन्वेसिव स्पीसीज है वो जर्मिनेट हो जाएगी, पूरा सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी आपकी। तो इसलिए जानना जरूरी है कि लेयर कैसे तैयार हो। तो देखा आपको, मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन जो राजू दे रहे हैं प्लांट्स की, उसमें वो बड़ी फ्रूटफुल रही होंगी। बेनीवाल साहब को भी मज़ा आ रहा होगा। सब क्या कहते हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छी जानकारी मिली। तो अभी तो सिर्फ हमें 15 मिनट हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम बिताना है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अरावली का नेटिव है, आपको अरावली रेंज में हिंगोटा दिखाई देगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा नहीं होता क्या? नहीं सर, काफ़ी बड़ा हो जाता है। अच्छा ये बड़ा लॉन्ग ट्री है। अच्छा, एक वो भी है, 2-3 है यहाँ पे। हाँ, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये 2 इधर भी हैं। पोर्कोपाइन है, छोटी पोर्कोपाइन, वो उसके सीड को खाना बहुत पसंद करती है। तो सीड नीचे गिरता रहता है, उसको छीलती है, खा जाती है, अंदर का मटेरियल को खा जाती है। पोर्कोपाइन जैकोल भी उसको खा जाता है। इसके अलावा सर इसका एक युद्ध हुआ करता था, एक यहाँ पर दिवाली के 2 दिन बाद हिंगोटा युद्ध के नाम से इंदौर में एक त्यौहार मनाया जाता है। अरे, एक दूसरे पे जो मारते हैं क्या, पत्थर के ऊपर क्या पत्थर मारते हैं?
जी सर, इंदौर में बनाते हैं, हिंगोटा युद्ध के नाम से जानते हैं उसको। अच्छा वो क्या करते हैं, हिंगोटे के फ्रूट को तोड़ते हैं, उसका अंदर का मटेरियल निकालते हैं, उसमें बारूद भरते हैं और गुलेल से या तीर के आगे लगाकर उसको छोड़ते हैं, और जहाँ गिरता है वो ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। अच्छा। तो ये हिंगोटा ही है सर। ये मेडिसिन प्लांट भी है, पेट में अगर कब्ज वगैरह हो रही हो तो उसके फ्रूट को खाइए आप, उसको आराम मिलेगा। ये सुनो, क्या है खासियत? इस पर जो फ्रूट आता है उसको बोलते हैं एलिफेंट एप्पल। वो बहुत हार्ड होता है, कोई बर्ड्स उसको नहीं खा पाती। एलिफेंट का फेवरेट फ्रूट होता है, इसलिए उसको एलिफेंट एप्पल कहा जाता है। एलिफेंट उसको तोड़ता नहीं, ऐसे ही निगल जाता है पूरा। कैथा बोला, कैथा आपने, कैथा? हाँ जी, कैथा है सर ये। फिरोनिया लिमोनिया इसका साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा सर ये खट्टा तो होता ही है, अचार बनता है, चटनी बनती है इसकी, काफ़ी लोग खाते हैं इसको पकने के बाद। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी जब ये पक जाता है फ्रूट इस पर। इसके अलावा सर एक लेमन बटरफ्लाई होती है, उसका एक होस्ट प्लांट भी है, वो उस पर एग्स ले करती है। लीफ बड़े डिफरेंट है जी, जैसे leaf कैसे होते हैं वो लीफ इसके ऐसे हैं जैसे कड़ी पत्ता होता है ना, उससे भी छोटे हैं सर। उससे भी छोटे हैं। और ये मिल्की वीड भी है, बटरफ्लाई का नेक्टर प्लांट भी है। काफ़ी सारी बटरफ्लाई आपको फूल आने के बाद दिखाई देगी। जहाँ भी हम हैं ये स्पेशली बटरफ्लाइज के लिए हमने चूज़ किया है सर, ये वाला एरिया। देर आर ओनली होस्ट प्लांट ऑफ बटरफ्लाइज, नेक्टर प्लांट एंड होस्ट प्लांट। So you can see all the plants are nectar plants and host plant of butterflies here. ये हरसिंगार का प्लांट है ये वाला? जी सर, कॉमनली घर पे भी लगाते हैं, बहुत सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र देवता इसको स्वर्ग से लेकर आए थे, हरसिंगार को। ये बहुत मेडिसिन में यूजफुल है। तो परिजात किसे बोलते हैं? परिजात इसी को बोलते हैं सर। अभी सांप आप देखा? नमस्कार, सांप आप देखा नहीं देखा? बड़े सर को दिखा था इधर जाके, है? सांप दिखा सर। बड़े सर को दिखा था कल। अच्छा कल? हाँ जी। ओ यार ये थोड़ा सा बोसवेलिया का प्लांट है सर, सालर इसको बोलते हैं। ये वाला पंजाब गुजरात की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत कॉस्टली प्लांट है। ऐसा कहते हैं पंजाब हरियाणा की तरफ कि जब लड़कियों की शादी करते हैं तो वहाँ दहेज नहीं देते, वहाँ इस तरह के 4 पेड़ लड़की के नाम कर देते हैं कि बेटी 4 पेड़ तेरे नाम हो गए। तो ये लाइफ टाइम इनकम का पेड़ है। क्यों? और इससे ऐसा जो क्या गोंद होता है निकलती है, इससे जो रस निकलता है उससे लोबान बनता है। अच्छा तो लोबान बहुत कॉस्टली होता है, लाखों रुपए किलो है। तो 4 पेड़ का नाम करने का मतलब है लाइफ टाइम की इनकम उसको लड़की को हमने दे दी। तो ये बहुत कॉस्टली प्लांट है। अरावली रेंज में सर काफ़ी दिखाई देगा आपको। बोसवेलिया सरेटा इसका साइंटिफिक नाम है, इसको हिंदी में सालर बोलते हैं। पूरी दुनिया में बटरफ्लाइज की 17,500 स्पीशीज हैं सर, पूरी दुनिया में, जिसमें से इंडिया में 1500 स्पीशीज पाई जाती हैं, और दिल्ली में मिलती है 90, और हमारे पार्क में 75 है जी। हम 1 या 2 स्पीशीज को देख पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इन द फील्ड। वी आर लूजिंग होस्ट प्लांट ऑफ बटरफ्लाई। कितनी बटरफ्लाई तो घूम रही है ये। जी सर, many species you can see here sir, because there are only host plant of butterflies, nectar plant of butterflies, and it is said by Albert Einstein we can survive only 4 years without honeybee and butterflies. Why he said only 4 years? Because we are using insecticide and pesticide. That's why he said we can survive only 4 years. So it is our duty to save all the butterflies and birds if we want to survive in Earth. It is our duty. All the birds and animals, they are working for us without any reason, without any profit. सर इनका प्रॉफिट तो हमें ही मिल रहा है ना। बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर न्यू जनरेशन। सो इट इज आवर ड्यूटी टू अवेयर ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल्स। आपके यहाँ पे क्लासेस भी चलती रहती हैं? आते होंगे स्कूल कॉलेज से डेली बच्चे? आते हैं सर, आते रहते हैं। कॉलेज आते हैं सर, यहाँ स्टूडेंट आते हैं, 12th 10th सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना प्रपोजल लेकर आते हैं। ये तो बहुत बड़े एरिया में बना रखा है ना जी, पूरा जी, बटरफ्लाई। जी, बहुत सारी बटरफ्लाई घूम रही है, सारी अमेजिंग है, है। बहुत सारी है, ब्यूटीफुल। यहाँ से जाते हैं सर। चलो सर आगे चलते हैं। ये सर वो ललचाना हमारा जो एक्सोटिक है, हाँ हाँ हाँ, इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। यहाँ लगाया गया है सर ये, क्योंकि ये वाला क्या नाम बताया आपने? सर ये ललटाना कमारा है, एक्सोटिक है, इन्वेसिव स्पीशीज। ललटेना? ललटाना कमारा। ओके 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 ओके। ये तो मैंने घरों में भी देखा।
जी हाँ हो जाता ये एक्सोटिक है सर ये, ओके, लेकिन बटरफ्लाई के नेक्टर के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। अच्छा, काफी सारी बटरफ्लाई आपको दिखेंगी इस पर। ये देखिए, है। मरता नहीं जल्दी से ये। जी सर बहुत हार्डी स्पीसीज है। ये है स्मॉल, ये जो बटरफ्लाई दिखी ना सर आपने चली गई, ये रहा, ये है ये वाली। लार्ज सैल्मन अर्ब, ये वाली बटरफ्लाई, ये लार्ज सैल्मन अर्ब है। ये सब बटरफ्लाई है, मोच भी है। नहीं सर ये बटरफ्लाई है, मोथ नहीं है सर, सारी बटरफ्लाई है। रात में एक्टिव होते हैं सर। और मोस्ट के जो विंग्स है वो पीछे की तरफ बैंड होते हैं, और उसका फेस भी मोटा दिखता है ना। की तरफ बैंड होते हैं। हाँ, यार ये जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं यहाँ पे अजगर वजगर देखा आपने, कोबरा देखा है, सर बहुत कॉमन है। तो यार अब ये इतना ठीक रहेगा उधर जाना? नहीं सर आइए, ठीक है। जंगल में रहकर तो हम लोग जाएंगे। हाँ अरे सर मुझे बेनीवाल साहब की चिंता है ना। नहीं सुना है सर आपने? सुना पता नहीं किसका। 200 साल पहले करीब दिल्ली में खिरनी का जंगल हुआ करता था सर, लोग खिरनी बहुत खाते थे। चीकू का ये मदर प्लांट है। अच्छा खिरनी का एक जंगल हुआ करता, आज लोग नाम तक नहीं जानते। जब लोगों को कभी बुखार या फीवर वगैरह की प्रॉब्लम होती थी तो खिरनी खाते थे लोग, और आज इसका अस्तित्व भी खत्म हो तो ये होती कैसी थी? मैंने तो उसका गया। येलो कलर की होती है, छोटी सी, जैसा लाइक नीम की निम्बोली की तरह। नीम की निमोली सर, इस तरह की होती है, और टेस्ट होगा सर बिल्कुल चीकू जैसा। इसका अप्रैल और मई के करीब आपको फ्रूट दिखाई देगा। अगर आपको ये खरीदनी है तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये बिकती है, वहाँ इसको बर्फ़ में ठंडी कर कर आपको देंगे। ये काफ़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है, खत्म हो गई सर, नाम भी नहीं जानते सर लोग। चीकू को जब लगाते हैं तो उसको प्लांटिंग करके किसी और पौधे के साथ लगाते हैं, वो यही है क्या? नहीं सर, नहीं सिंगल लगाया जाता है। नहीं जैसे चीकू को करते तो सिंगल चीकू आता नहीं। सोलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सामने। हाँ वो सामने है सर, एक छोटी सी वॉल दिखाई दे रही होगी सर आपको। हाँ इधर दिखती है ऐसे ऐसे। हाँ मैंने तो एक्चुअली पूरा घुमा हुआ ना, तो हाँ बेनीवाल साहब यहीं पे है वो लेपर्ड हाइना, लेपर्ड यहीं से आ रहा है सर, अकोला बाकी से आ रहा है। उधर से ही इधर आ रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया है, फरीदाबाद हरियाणा तक फैला हुआ है सर पूरी रेंज में। ये पूरा एरिया कितना खूबसूरत हो गया ना बारिश के बाद। हाँ तो सर पूरा ग्रीन हो गया सर, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ये अमेजिंग। पानी का हाँ ये ट्रैक किधर जा रहा है सर राजू? अभी तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ जा रहे हैं। बेनीवाल साहब यही वो ट्रैक है जहाँ पे बहुत बार लेपर्ड की साइटिंग हुई है, और यहाँ पे एक डिच भी मिलेगी आपको, गड्ढा मिलेगा। वो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बिल्कुल टच है वो, तो वहाँ से वो कूद के इधर आ जाता है नीचे ना, पानी वानी पीता है। फिर बहुत बार देखा गया, मुझे लगता है वो यहाँ पे रह भी रहा है, क्योंकि फुटप्रिंट्स तो मैंने कई बार दिखा चुका हूँ उसको उसके। ये हम बीच की तरफ जाएंगे क्या? अगर आप कहो तो चलते हैं। नहीं यार छोड़ो, वो बहुत पेड़ पौधे बहुत बढ़ रहे हैं, दिक्कत आ जाएगी। नीचे हवा चलो बीच दिखा दो सर को। देखोगे सर? हाँ आइए सर, आइए सर। ये चलो 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 चलो। ओह देखो, जब भी आप ऐसे ट्रैक करें, ट्रैकिंग करें और जंगल में इस तरह चलें, तो आपके पास शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। और होता क्या है कि कभी भी बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो स्नैक्स जैसे पाइथन वो बाहर आ जाता है, तो उस पर पैर ना पड़ जाए, ठीक है? और पैर पड़े तो आपका पैर सेफ रहे। ये हाँ सेकंड नहीं लगाएगा, वो तो अटैक कर देगा। ये अब हम जा रहे हैं डिच की तरफ, वो डिच जहाँ पे लेपर्ड को बहुत बार देखा गया है। ये ये वाटर बॉडी मैन मेड है ना? ये हमारी खुद की बनाई हुई वाटर बॉडी है। ये देख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ये एक मिनट, ये बताओ, ये जहाँ से ऊपर से आता है सर? देखो बेनीवाल साहब, यहाँ से आता है वो लेपर्ड, ऊपर की तरफ से ये यहाँ आता है सर पानी पीने के लिए। ये
काफ़ी बार उसके पग मार्क देखे हैं। सर्दियों की बात बताऊँ आपको, मेरा आपको रुक गया है वहाँ एक पोर्कोपाइन का होल है, मुझे उसके फोटो भी लेने थे, तो मैं रुक गया रात में। लेपर्ड तो भूल गया, मैंने कहा लेपर्ड छोड़ो यार, पहले पोर्कोपाइन को पकड़ते हैं। रात में रुका हुआ है, क्या सन्नाटा है। अरे भाई साहब, मतलब कौन हो गए यहाँ पर, इतना सन्नाटा। रात को डिच में बैठे हुए हैं, यहाँ से 2 बजे गए हूँ रात को इसी डिच से। नकाज हो जाता आज काम। ऊपर चले तो ऊपर हाँ चल सकते हैं। आइए आइए तो चलते हैं। मुझे भी भागना पड़ेगा तभी चढ़ पाऊँगा, है ना। ये देखो, लेकिन वो तो वॉल है ना, फिर हम कैसे आगे जा पाएंगे। हाँ सर, आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन तो भाई इतने चढ़ पाएंगे, आगे तो कुछ है नहीं। आगे वेवलैंड है, बस खत्म फिर। हाँ, अभी आप जंगल में जाएं तो इस तरह का, जब मानसून में इस तरह का वेजिटेशन हो जाता है, ये इस तरह भर जाता है जंगल। ये तो इसमें क्या होता है कि आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, हेयर, इंडियन हेयर भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें ना चलें, और जो ट्रैक है इस तरह का, उस ट्रैक पे ही चलें, दैट इज़ गुड। इसमें चलने से क्या होता है कि आपको स्नैक बाइट हो सकते हैं, तो फिर आपके लिए वो खतरा है। तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। जंगल की खूबसूरती को आप ट्रैक पे रहकर ही देखें, और जो भी जिस तरह के भी स्नैक्स हैं या वाइल्ड एनिमल हैं, वो आप ट्रैक से रहकर ही उनको देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें। और इट इज़ माई रिक्वेस्ट नॉट टू गो इनसाइड दिस। ये डेंजरस हो सकता है आप लोगों के लिए ना। यस, बिकॉज़ हम भी ट्रैक पे ही चल रहे हैं, और ट्रैक पे ही चलना चाहिए। आसान नहीं है सर। तो देखो जी, अब हम आ गए हैं इस एरिया में। ये एरिया, ये भी एक डिच है चलते चलते, और हम जा रहे हैं इधर इस ट्रैक पे, और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे इस बार। राजू सर के साथ आ जाओ। सबसे पहले तो बेनीवाल साहब की व्यूज़ ले लेते हैं। सर बोलिए। अरे बड़ा अच्छा है, मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं और भी कंट्री के नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज वगैरह में गया हूँ, लेकिन राजू जी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और उनकी अच्छी जानकारी भी है। तो देखो जी, अब हम चल रहे हैं वापस, क्योंकि कि मेरी तो सच में हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत पसीना निकला है। राजू, बेनीवाल साहब, अब बताएं अपना एक्सपीरियंस, आप शेयर करें। अरे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, राजू जी की देखो, अच्छी नॉलेज है, कितनी जानकारी दे रहे हैं, हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम भी देखिए कितना बढ़िया है हम लोगों के लिए। तो वैसे राजू को एक एक्सपीरियंस पता है हमारा, जब भी कोई पहली बार हमारे साथ आया था, उस टाइम बोला बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। मैं नेक्स्ट टाइम ऑफ़र करता हूँ, फिर वो नहीं आते। हो सकता है ना एक बार देख चुके हो, तो इसलिए ना आप। नहीं, अगले दिन जो बॉडी है वो कहती है ना कि यार मुझे कहाँ ले गए तुम। ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो ये, बट ओवरऑल जंगल बहुत बढ़िया है, बहुत छोटा है, बहुत बढ़िया, बहुत फ्रूटफुल है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कुछ नहीं, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेड़ों के बारे में राजू ने दी है, वो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। शायद मुझे लगता है कि किसी भी चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी भी नहीं। तो जो भी इस वीडियो को देखे, तो सबसे पहले तो राजू को थैंक्स करें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और चैनल के साथ बने रहें, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बार बार मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।